हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षर संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैलकुलेशन ट्रिक सीरीज के इस 9th लेक्चर में हम लोग फ्रैक्शन या भिन्न के बारे में डिटेल में चीजों को जानेंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि फ्रैक्शन क्या होती है, फ्रैक्शन के कौन-कौन से टाइप बेसिक कैलकुलेशन में हमारे काम आने वाले हैं, फ्रैक्शन को कैसे जोड़ा, घटाया, गुणा या भाग किया जाता है और फ्रैक्शन को कंपेयर कैसे किया जाता है। ये सारी चीजें आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं कि फ्रैक्शन किसे कहते हैं। अगर हम लोग फ्रैक्शन की बात करें ना, तो जब किसी नंबर को p बटे q के फॉर्म में लिखा जाता है और q की वैल्यू 0 के बराबर में नहीं होती है, तो ऐसी कंडीशन में इसे हम लोग फ्रैक्शन कह सकते हैं। मतलब कि कोई भी नंबर p बटे q के फॉर्म में होना चाहिए और बटे वाले नंबर की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर में नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उसको हम लोग फ्रैक्शन या भिन्न बोल सकते हैं। एग्जाम्पल कुछ हमारे पास लिखे हुए हैं, जैसे लिखा है 3/5। अब 3/5 में 3 हमने p की जगह में लिख दिया, q की जगह में 5 लिख दिया। अगर ये p बाई q के फॉर्म में हो पाया तो इसको हमने बोला कि ये फ्रैक्शन है और कंडीशन चेक की कि क्या q बराबर 0 है। तो यहाँ पर q बराबर 0 नहीं मिलता और q बराबर 0 नहीं होगा तो ये फ्रैक्शन होगी। अब ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, इससे यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअल में जो p और q लिखा हुआ है ना, तो फ्रैक्शन में इस ऊपर वाले नंबर को हम लोग न्यूमरेटर या फिर अंश कहते हैं और नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर या फिर हम लोग हर कहते हैं। अगर हम लोग बात करें कि फ्रैक्शन कितने टाइप होते हैं, तो फ्रैक्शन के बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग केवल उन टाइप की चर्चा करेंगे जो टाइप हमारे यहाँ पर काम आने वाले हैं। जैसे कि पहला लिखा हुआ है प्रॉपर फ्रैक्शन, या हिंदी में कहते हैं उचित भिन्न। प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न क्या होती है, तो यहाँ पर लिखा है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब कि एक फ्रैक्शन लिखी हुई है, जिस फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से कम होती है उस फ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। और ऐसी फ्रैक्शन जिसकी वैल्यू मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या फिर अनुचित भिन्न। इसका मतलब क्या समझिएगा, जैसे मैं लिखता हूँ 3/5, तो 3/5 में आप समझिए 3/5 को जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो इसकी वैल्यू आएगी 1 से छोटी, और अगर ये वैल्यू 1 से छोटी है तो ऐसे फ्रैक्शन को बोला जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन या फिर उचित भिन्न। और कुछ एग्जांपल अगर लें तो जैसे लिखा है 5/8, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो न्यूमरेटर की वैल्यू है ना, अगर वो डिनोमिनेटर से छोटी आएगी, मतलब ऊपर वाली वैल्यू नीचे से छोटी रहेगी, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगी। और इसी को हम उल्टा कर दें मतलब कि अगर मैं लिख दूं 5/3, तो आप देखेंगे न्यूमरेटर बड़ा आ गया, डिनोमिनेटर छोटा आ गया, ऐसी फ्रैक्शन को बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या फिर अनुचित भिन्न। एग्जांपल के लिए और समझ सकते हो, लिखा है 6/5। आपने देखा कि 6/5 को जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो वैल्यू 1 से बड़ी आएगी, और अगर 1 से बड़ी वैल्यू आती है जैसे हम लोग बोलेंगे क्या, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या, एक है आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन, एक है आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर किसी भी फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से छोटी होती है तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन, और किसी भी फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहीं से एक फ्रैक्शन और निकल कर आती है, इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन या फिर मिश्रित भिन्न बोल सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपने इस तरीके से किसी फ्रैक्शन को देखा होगा कि लिखा है 1 सही 2/3। अगर ये 1 सही 2/3 लिखा है ना, इसी को हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन या फिर मिश्रित भिन्न। इसका मतलब होता है कि इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1 प्लस 2/3। बोलने का मतलब ये हुआ कि अगर मिक्स फ्रैक्शन बनी है ना, तो वो इस तरीके से बनी होगी, जहां पर जो एक है ये अपने आप में एक इंटीजर है, अपने आप में एक इंटीजर, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। एक अपने आप में इंटीजर या पूर्णांक है, और ये जो 2/3 आपको दिख रहा है ये है एक फ्रैक्शन। हिंदी में से कहते हैं हम लोग भिन्न। मतलब ये हुआ कि कोई भी मिक्स फ्रैक्शन तब बनती है जब किसी इंटीजर को किसी फ्रैक्शन के साथ मिलाया जाए। तो जब किसी इंटीजर और फ्रैक्शन को मिलाकर लिखा जाएगा तो उससे किसका निर्माण हो जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन का निर्माण हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना, हमने यहाँ पर दो टाइप पढ़े थे फ्रैक्शन के, एक प्रॉपर एक इम्प्रॉपर। तो जो प्रॉपर तो नहीं, लेकिन जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, केवल वही फ्रैक्शन यहाँ पर क्या बन सकती है, मिक्स फ्रैक्शन बन सकती है। और कैसे बन सकती है उसको समझते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है 12/5, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनाया जाएगा हम यहाँ पर वो समझ रहे हैं। 12/5, आप मुझे बताइए कि 12/5 का जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा ही मतलब कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की जो वैल्यू आएगी वो 1 से बड़ी होगी। 12/5 को सॉल्व करोगे तो 1 से बड़ा आंसर आएगा आपके पास, और 1 से बड़ा आंसर आता है तो ऐसी फ्रैक्शन कहलाती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और जब भी हम लोग मिक्स फ्रैक्शन बनाते हैं ना, तो प्रॉपर फ्रैक्शन को नहीं बना सकते हम, हमेशा किसको बनाएंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को। लिखा है 12/5, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप जानते हो कि 5 से 12 को काटेंगे तो 2 बार कटेगा, 5 दूनी 10, और 10 से कितना ज्यादा है, आप बोलोगे 10 से ये 2 ज्यादा है, 2 के बटे में आएगा कितना, 5, और 2 सही, 2/5 को लिख सकते हैं 2 प्लस 2/5। और आप जानते हो कि 2 प्लस 2/5 का मतलब है कि 2 यहाँ पर क्या है, इंटीजर है, और 2/5 यहाँ पर क्या है, फ्रैक्शन है। और जब कोई इंटीजर और फ्रैक्शन आपस में मिल जाते हैं, निर्माण होता है किसका, मिक्स फ्रैक्शन का। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है 23/4।
4 से काटेंगे तो 4 पंचे 20 और 20 से कितना ज्यादा है तो ये 3 ज्यादा है, बटे में कितना आ गया आपके पास 4। यहाँ पर लिखा है 5:3/4 मतलब 5 से 3/4। 5 से 3/4 में 5 क्या है, तो आपने बोला 5 इंटीजर है और 3/4 के तो 3/4 फ्रैक्शन है। जब इंटीजर और फ्रैक्शन मिल जाते हैं तो किसका निर्माण होता है, मिक्स फ्रैक्शन का। तो दो तीन बातें, पहली बात ये कि उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, तो जब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की वैल्यू मतलब कि फ्रैक्शन की वैल्यू एक से छोटी होगी तो प्रॉपर और एक से बड़ी होगी तो इम्प्रॉपर। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही क्या बनती है, मिक्स फ्रैक्शन बनती है। मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है, तो इंटीजर और फ्रैक्शन को जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाती है, हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन बन जाती है। अब यहां पर लिखा है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, मतलब कि भिन्नों को कैसा जोड़ा जाए और कैसे घटाया जाए। इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। यहां पर मैं जिन तरीकों में डिस्कशन करूंगा यही तरीके हमें यूज में लाना, क्योंकि यही तरीके हमारे काम के हैं। लिखा है 2/5 प्लस 7/15। क्या लिखा हुआ है समझिएगा, 2/5 7/15 जो सबसे बेसिक तरीका होता है उस तरीके को समझना। जैसे लिखा है A/B प्लस लिखा है C/D। तो यहां पर हम लोग एक तरीका लगाते हैं कि बटे वाले दोनों नंबर का गुणा कर दिया आपस में, बी और डी का आपस में गुणा कर दिया तो बन गया क्या, BD। और फिर इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, मतलब ए का इंटू किया डी में तो बना AD प्लस बी का इंटू सी में किया तो बना BC। और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास दो दो फ्रैक्शन लिखी हुई है, इनका एडिशन यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। चलिए अप्लाई करके देखते हैं। 15 और 5 का गुणा करेंगे नीचे, तो 15 पचे कितना होता है 75। यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 15 दूनी कितना होता है 30 प्लस 7 पन्ना कितना होता है 35। जब इनको हम आपस में जोड़ेंगे तो अब देखोगे 35 और 30 कितना हो जाता है 65 और बटे में कितना लिखा हुआ 75। अब आप समझ पा रहे हो कि इनको तो हम कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर 5 से मैं 65 को काट देता हूं तो 5 एकम 5 और 5 दिया 15। अगर 5 से मैं 75 को काटता हूं तो 5 एकम 5 पचम 25। इसका मतलब ये हुआ कि 2/5 और 7/15 को जोड़ा तो हमारे पास आया 13/15। एक तरीका तो ये होता है, इस पर अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, नीचे वाले दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन करना है। 12 अट्ठे कितना हो जाएगा 96। अब करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 12 तिया कितना हो जाएगा 36, बीच में साइन प्लस का है, पनाठा कितना हो जाएगा 40। जब इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 40 प्लस 36 मतलब कितना हो जाएगा 76 अपॉन में कितना लिखा हुआ है 96। जब इनको कैंसिल करेंगे तो 4 से काट देंगे इनको, 4 से काटा तो 4 एकम 4, 4 नाम 36, 4 से काटा तो 4 दूनी 8, 4 चौ 16, तो 19 बटे कितना आ गया हमारे पास 24। एक तरीका तो हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया, लेकिन इस तरीके में एक छोटी सी दिक्कत है, एक छोटी सी प्रॉब्लम है, और वो ये कि अगर दो फ्रैक्शन को जोड़ना होता है ना, ये तरीका बहुत बढ़िया है। अगर दो से ज्यादा फ्रैक्शन हमारे पास आ जाएंगी तो ये तरीका फिर वहां पर काम उतने अच्छे से नहीं करता। इसलिए हमें एक तरीका और लेकर यहाँ पर चलना पड़ेगा, और वो तरीका क्या है समझिएगा। आपका रिजल्ट कितना था ऊपर 13/15, नीचे कितना था 19/24। मैं आंसर को यहीं पर रहने देता हूँ, डायरेक्ट हम लोग आंसर निकाल कर देखेंगे क्या लिखा है 2/5 और 7/15। आप ऐसा कीजिए कि बटे वाले नंबर को देखिए, लिखा है 5 और ये लिखा है 15। अब ऐसा कोई भी नंबर सोचो जिससे 15 भी कैंसिल हो जाए और जिससे 5 भी कैंसिल हो जाए, तो आप बोलोगे ऐसा नंबर तो 15 ही है। 15 5 से भी कैंसिल हो जाएगा, 15 15 से भी कैंसिल हो जाएगा। हमको क्या करना है ना, इस 5 को 15 बना लेंगे। कैसे बनेगा, इंटू करना पड़ेगा 3। अब बटे के दोनों नंबर क्या बन गए 15 बन गए। यहाँ इसको 15 बनाने के लिए कुछ थोड़ी करना पड़ेगा। अगर आप फिर भी समझना चाहते हो तो इंटू 1 लिख लो, लेकिन आपको पता है मल्टीप्लीकेशन में 1 को तो इग्नोर कर सकते हैं। तो सीधा मतलब ये हुआ कि इन दोनों को 15 बनाना है। आपने इसको भी 15 बना लिया, 15 पहले से था। अगर आपने यहाँ बटे में 3 का गुणा किया ना, तो ऊपर भी आपको गुणा करना पड़ेगा 3 का। प्रोसेस को समझिएगा। आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ कितना था 2/5। आपने देखा यहाँ पर 2/5 है, 7/15 नीचे 5 और नीचे 15 लिखा हुआ है। अगर 5 और 15 नीचे लिखा हुआ है तो आपको ऐसा कोई नंबर सोचना था जिस नंबर में हम लोग 5 से या 15 से भाग दे तो पूरी तरह से कैंसिल हो जाए। तो वो नंबर क्या था, वो नंबर हमारे पास 15 आया। तो 15 तो ऑलरेडी 15 है ही, 5 को 15 बना लिया आपने, गुणा किया कितने का 3 का। अगर नीचे 3 गुणा किया तो ऊपर भी कितना गुणा करना पड़ेगा 3 का। अब समझिएगा सॉल्यूशन कैसे बनता है। नीचे है 15, दोनों जगह 15 है तो आपने एलसीएम लिया तो भी कितना आ गया आपका 15 ही आ गया। अब समझिएगा बात को, या एलसीएम वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। दोनों जगह 15 लिखा था तो हमने देखा कि यहाँ पर 15 ही आएगा। 3 दूनी 6 और ये लिखा है 7। 6 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 13 आएगा। आप देखो, हम पिछले तरीके में 3 स्टेप में आंसर ला रहे थे, यहाँ पर डायरेक्ट 13/15 आ गया, जो कि यहाँ पर भी लिखा था 13/15। अब यहाँ पर तरीका अप्लाई करते हैं। 8 लिखा है 12 लिखा है। अब ऐसा कोई नंबर सोचो जिसमें 8 और 12 दोनों से भाग चला जाए। आप बोलोगे 24 होता है। अगर 24 होता है ना, तो 12 को 24 बनाने के लिए गुणा कितना करना पड़ेगा 2 का, और 8 को 24 बनाने के लिए गुणा करना पड़ेगा 3 का। अगर यहाँ पर 2 का गुणा हो तो ऊपर भी कितना गुणा होगा 2 का। अगर नीचे 3 का गुणा तो ऊपर भी कितना होगा 3 का।
अब समझिएगा बात को, 12 दूनी कितना हो गया नीचे 24। ठीक, अब ऊपर समझो, 3 तिया 9, 5 दूनी 10, 10 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 19। तो रिजल्ट आया 19/24, जो कि यहां भी हमने सॉल्व किया था, कितना आया था 19/24। तरीका थोड़ा बहुत समझ में आया ही होगा। अब सेम प्रोसेस है जो माइनस में अप्लाई होगी, समझिएगा कैसे। लिखा है 12, लिखा है 24, दोनों को बना देते हैं 24। इसमें गुणा करना पड़ेगा 2 का, इसमें कुछ भी गुणा करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ 2 का गुणा तो यहाँ भी कितना गुणा होगा 2 का। अब समझिएगा बात को, 12 दूनी 24 और नीचे 24 है, तो नीचे क्या आएगा 24 ही आएगा। 7 दूनी 14 और 14 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 9 आएगा। 7 दूनी 14, 14 में से 5 माइनस 9 आया। अगर इसको हम और काट पाए तो काट सकते हैं, 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9 और 3 आठे कितना होगा 24। तो हमारे पास रिजल्ट आया कितना 3/8। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक, अब इसको देखते हैं। तो बटे में 13 लिखा है, बटे में 26 लिखा है, तो ऐसा कोई भी नंबर सोचो जो 13 और 26 दोनों से विभाजित हो जाए। तो आपने बोला वो नंबर क्या होगा 26 को 2 का, तो इस 26 को 26 बनाए रहने देते हैं। इस 13 में 2 का गुणा कर दिया, कितना बन गया 26। अगर नीचे 2 का गुणा हो तो ऊपर भी कितना गुणा होगा 2 का। अब समझिएगा बात को, 26 और यहाँ पर भी कितना लिखा है 26, 13 दूनी 26 हो गया। ठीक, 8 दूनी 16 और 11 लिखा हुआ है, 16 में से 11 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5। तो हमारे पास रिजल्ट आया कितना 5/26। ये तरीका हमारे पास सबसे बढ़िया तरीका है, क्योंकि जब 2 से ज्यादा फ्रैक्शन हमारे पास आती है इस तरीके से, तो ये तरीका हमारे काम आता है। लिखा बटे में 15, 25 और 20। अब ऐसा कोई नंबर सोचो जो 15, 20, 25 सबसे कैंसिल हो जाए। तो आप सोचोगे कि वो नंबर क्या हो सकता है। तो अगर आप 25 सोचते हो तो 25 में तो 15, 20 दोनों का भाग नहीं जाता। तो आप 25 को डबल करके देखो 50, 50 में भी पॉसिबल नहीं है। अगला आगे बढ़ोगे, ऐसे सारे नंबर लगाओगे तो आपको मिलेगा ऐसा नंबर 300 होगा। या फिर मैं आपको जो बोल रहा हूँ ना, मैं एक तरीके से बोल रहा हूँ कि 15, 25 और 20 का आप क्या ले लो, एलसीएम ले लो। और एलसीएम लेने का तरीका मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया है। मैंने आपको बोला था कि आप इस तरीके से एलसीएम मत लो। अगर आप इस तरीके से भी लेते हो ना तो फिर बड़े नंबर से भाग दे कर लो। अगर आपकी उन तरीकों में कमांड है तो आप उन तरीकों से एलसीएम लो। अगर उन तरीकों में कमांड नहीं है तो ओरली वाले तरीके में पॉसिबल करो। 15, 20, 25 तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 25। अगर 25 सबसे बड़ा नंबर है तो क्या 25 में 15, 20 का भाग जाता है, नहीं जाता। तो 25 को डबल किया, कितना है हमारे पास 25 को डबल करने में 50 आया। इसमें 20 और 25 दोनों का भाग नहीं जाता। 50 को भी डबल कर दो, 50 को डबल किया तो कितना है हमारे पास 100। 100 में 20 का भाग जाता है, 25 का लेकिन 15 का नहीं जाता। तो आप 25 को 6 गुना करके देखो कितना है 150। अब 150 में किसका भाग नहीं जाएगा 20 का भाग नहीं जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा नंबर आपका क्या आएगा 300। अगर ऐसा नंबर 300 है ना, तो मुझे बताओ 15 में कितना गुणा करें 300 बन जाए। तो आप बोलोगे सिंपल है 20 का। 25 में कितना, तो 25 में हम गुणा कर देंगे 12 का, तो कितना बन जाएगा 300। और 20 में कितना गुणा करेंगे, 20 में गुणा करेंगे 15 का, तो बन जाएगा 300। अगर यहाँ 20 का गुणा तो यहाँ भी कितना गुणा करना पड़ेगा 20 का। यहाँ 12 का तो यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा 12 का। यहाँ 15 का तो यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा कितने का 15 का। बटे में जो नंबर हमारे पास आए किसी का भी आपस में गुणा करोगे तो 300 ही आएगा। ऊपर बात करते हैं, 8 गुणा 20 लिखा है, अगर गुणा करेंगे तो कितना है 160 प्लस, समझिएगा बात को, 12 पंचे कितना होता है 60 प्लस 15 सत्ते कितना होगा 105। इन सभी को ऐड कर देंगे हम लोग, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 5। और जब जोड़ेंगे तो 0, 6 और 6 कितना हो गया 12। कैरी का 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना 325 और पाउंड में कितना आ गया 300। इसको हम लोग काट देंगे कितने से 25 से। जब इसको 25 से काटेंगे ना, तो 25 से एक बार कैंसिल होगा और इधर 7 चला गया तो 25 तिया 75 हो जाएगा। और बटे में इसको काटेंगे तो 25 से कम 25, इधर चला जाएगा 5 तो 25 दूनी 50। तो हमारे पास 13/12 आएगा। और इस 13/12 को 12 एक कम 12, एक ज्यादा है तो एक बटे कितना लिख सकते हैं 12। इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे पास आ रही थी। एक सही 1/12 हमारे पास रिजल्ट आएगा किसका 8/15, 5/25, 7/20 के सम का। अब यहाँ पर प्लस भी और माइनस भी है, इन सबको देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। समझिएगा बात को, 4 लिखा है, 14 लिखा है, 7 लिखा है, तो क्यों ना हम सबको 28 बना दें। 4 सत्ते 28, 14 दूनी 28 और 7 चौ 28। अगर यहाँ 7 का गुणा तो यहाँ भी 7 का गुणा, यहाँ 2 का गुणा तो यहाँ भी 2 का गुणा, यहाँ 4 का तो यहाँ भी 4 का गुणा। समझिएगा बात को, नीचे क्या लिखा हुआ 28, 7 तिया 21 प्लस 8 दूनी 16 माइनस 5 24। माइनस क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ था। जब इनको सॉल्व करेंगे तो समझिएगा 21 में से 20 माइनस हो तो कितना बचा 1, और उस 1 को 16 में जोड़ देंगे तो कितना आएगा 17। अब बटे में ऑलरेडी कितना है हमारे पास 28। इसका मतलब ये हुआ कि इस फ्रैक्शन को जब जोड़ेंगे या इसको घटाएंगे तो रिजल्ट हमारे पास 17 बटे कितना आएगा 28। इस तरीके से फ्रैक्शन को जोड़ा या घटाया जाता है। अब हमारे पास जो कैलकुलेशन है ना, वो बेसिक कैलकुलेशन, क्योंकि वो मल्टीप्लीकेशन का है। अब गुणा फ्रैक्शन में कैसे किया जाता है, तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से।
अगर कोई कैंसिल हो रहा तो कैंसिल भी कर देंगे। जैसे 3 चौक कितना हो गया हमारे पास 12 बटे में लिखा है 5 अब ये 12 35 कैंसिल नहीं होगा तो हमारा फाइनल आंसर है 12/35। जैसे ये नंबर लिखा हुआ है 12 गुणा 4 बटे में लिखा है 17 गुणा 15। समझिएगा बात को। अगर मैंने बोला कि आप गुणा कर रहे हो तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल भी कर सकते हैं। जैसे कि 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12 और 3 5 15। कैंसिल इस तरीके से हो सकता है। 4 चौक कितना आ गया हमारे पास 16 और नीचे क्या आ गया 17 पंचे 85। तो 16/85 यहाँ पर इनका कैलकुलेशन आ गया। अब ये हमारे पास एक नंबर लिखा है, ये भी मल्टीप्लिकेशन का एक टाइप है कि 1/7 बटे में 1/3 लिखा हुआ है। जब भी इस तरीके से किसी फ्रैक्शन के बटे में कोई फ्रैक्शन लिखी होती है ना, सॉल्व करने का तरीका होता है कि आपने 1/7 लिखा ऐसा और घोड़े का साइन लगाया और इस 1/3 को मतलब कि बटे के बटे में कोई फ्रैक्शन है तो वो पलट जाती है और 1/3 से बन जाता है 3/1 और यहाँ पर जो रिजल्ट हमारे पास आएगा 3 एकम 3 और बटे में 7 एकम 7, 3/7। अगर यहाँ पर बात करें तो लिखा है 5/12 और 5/12 के बटे में लिखा है 4/6। अभी हमने डिस्कस किया कि फ्रैक्शन के बटे में कोई फ्रैक्शन होती है तो पलट जाती है। तो 4/6 की बजाय 6 बटे कितना हो जाएगा 4। जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो पाएंगे कि 6 एकम 6 और 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 और गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 और नीचे आएगा 2 चौके 8। ये हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का कैलकुलेशन हो गया। अब बात करते हैं डिवीजन की। अगर कभी बीच में भाग का साइन हो 3/5 भाग 4/7 तो क्या करते हैं ना हम लोग इस भाग को कन्वर्ट कर देते हैं गुणे में। अब वो कन्वर्ट कैसे होता है समझना। लिखा है 3/5। अगर यहाँ भाग का साइन है इसके लिए लगा दो आप गुणे का साइन और भाग से जैसे गुणे का साइन होता है तो ये फ्रैक्शन पलट जाती है और 4/7 तो बन जाएगा 7/4। हमारा आंसर आएगा 3 7 21 और नीचे 5 चौक 20। यहाँ पर समझिए 12 बटे कितना लिखा हुआ है 12 बटे लिखा हुआ है 17। अगर भाग का साइन है तो आप कर दीजिए गुणे का साइन 4/5 को पलट देंगे तो बनेगा 5/4। अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल भी कर सकते हैं। आप देखोगे 4 तिया 12 और 4 एकम 4 तो रिजल्ट हमारे पास आएगा 3 पचे 15 और बटे में आएगा 17 एकम 17। इस तरीके से हमने डिस्कस कर लिया क्या कि फ्रैक्शन को जोड़ेंगे कैसे, घटाएंगे कैसे, गुणा और भाग कैसे करेंगे। अब सबसे लास्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन कि फ्रैक्शन की तुलना कैसे की जाए, इनमें सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है, सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी है, इसको कैसे निकाला जाए। तो सबसे पहले मेरी एक बात समझना, यहाँ पर अगर हम हर की राशि को देखें, डिनोमिनेटर को देखें तो सब जगह डिनोमिनेटर कैसा मिलता है, एकदम सेम मिलता है। सब जगह बटे में 9 लिखा हुआ है। अगर ऐसी कंडीशन कभी हमारे सामने आ जाती है तो ऐसी कंडीशन में ऊपर का जो नंबर सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ी हो जाएगी और ऊपर का नंबर जहां सबसे छोटा होगा वो फ्रैक्शन सबसे छोटी हो जाएगी। अगर इसको मैं वरीयता के क्रम में दर्शाऊं और मैं बोलूं कि ये पहली फ्रैक्शन है, ये दूसरी फ्रैक्शन है, ये तीसरी और ये चौथी फ्रैक्शन है, तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी होगी, तो आप बोलोगे सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी चौथी। सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी होगी, तो सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी तीसरी। दूसरे नंबर में सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी होगी, तो ये दूसरे वाली, क्योंकि यहाँ पर 5 लिखा हुआ है और उसके बाद आएगी आपकी ये वाली फ्रैक्शन। मतलब कि सबसे बड़ी फ्रैक्शन ये चौथी वाली, उसके बाद फ्रैक्शन आपकी आएगी 5/9, उसके बाद आएगी आपकी 4/9 और सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी 2/9। जैसे यहाँ पर सेम एग्जांपल लिखा हुआ है, सबके बटे में 23 23 23 लिखा, मतलब कि हर की राशि डिनोमिनेटर एकदम सेम है। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो सबसे बड़े अंश वाली या सबसे बड़े न्यूमरेटर वाली जो संख्या होगी वो सबसे बड़ी होगी और सबसे छोटे न्यूमरेटर वाली जो संख्या होगी सबसे छोटी होगी। बोलने का मतलब ये हुआ कि अगर इसको वरीयता के क्रम में दर्शाएं तो जो तीसरे नंबर की फ्रैक्शन आपको दिख रही है 9/23 ये सबसे बड़ी होगी। उसके बाद जो 7/23 आपको दिख रहा है मतलब कि 4, ये उसके बाद उससे छोटी होगी। उससे छोटी कौन सी होगी 5/23 मतलब पहले वाली और सबसे छोटी होगी आपकी दूसरे वाली फ्रैक्शन जो लिखा है 3/23। क्लियर है क्या बात। लेकिन ये टाइप किसका है, जब आपका हर की राशि डिनोमिनेटर एकदम सेम हो। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि हर की राशि सेम ना हो। अगर हर की राशि सेम ना हो, इस तरीके से कोई भी फ्रैक्शन हमारे सामने आ जाए तो उसके साथ कैसे डील किया जाता है इसको समझना। सबसे पहले क्या करना है ना आपको, इनके बीच का डिफरेंस चेक करना है। बोलने का मतलब कि इस 5 और 3 का डिफरेंस 2 का है, इस 7 और 2 के बीच का डिफरेंस 5 का है, इस 9 और 8 के बीच का डिफरेंस 1 का है, इस 6 और 5 के बीच का डिफरेंस कितने का, 1 का। सभी के बीच में पहले डिफरेंस हमने निकाल लिया। फिर हमको क्या करना है ना, फिर हमको ये करना है कि इनके डिफरेंस को सेम करना है। इनके डिफरेंस को क्या करना है, सेम करना है। मतलब कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है। तो इन सभी को सेम करने के लिए इन सभी को 10 बनाना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पर अगर 2 है तो 2 को क्या कर दो आप, 2 को बना दो 10, कैसे बनेगा, इंटू 5 करके। इस 5 को भी बना दो 10, कैसे बनेगा, इंटू 2 करके। इस 1 को बना दो 10, कैसे बनेगा, 10 का गुणा करके। इस 1 को बना दो 10, कैसे बनेगा, 10 का गुणा करके। अब जितने का गुणा हम इनको बराबर करने के लिए बना रहे हैं ना, उतने का गुणा इनके न्यूमरेटर में कर दो। बोलने का मतलब इस 2 को 10 बनाने के लिए कितना गुणा करना पड़ेगा, 5 का। तो 5 दिया कर दो आप 15।
इस 5 को 10 बनाने के लिए 2 का गुणा करना पड़ेगा, 2 दूनी कर दो 4। इस 1 को 10 बनाने के लिए 10 का गुणा करना पड़ेगा, कर दो 8 10 8 कितना हो गया 80। इस 1 को 10 बनाने के लिए 10 का गुणा करना पड़ेगा, 5 में 10 का गुणा कितना आ गया हमारे पास 50। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी, तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन आएगी 8/9, क्योंकि ये सबसे बड़ा नंबर आया है। और सबसे छोटी फ्रैक्शन पूछी जाए तो सबसे छोटी फ्रैक्शन आएगी आपके पास कौन सी, 2/7, क्योंकि ये 4 सबसे छोटा नंबर है। इस तरीके से आप फ्रैक्शन को कंपेयर कर सकते हो। सबसे बड़ी फ्रैक्शन ये होगी, उसके बाद ये, उसके बाद फिर ये, और सबसे लास्ट में ये फ्रैक्शन आएगी। जैसे यहाँ पर समझते हैं इस बात को। 6 और 7 का कितना डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। 9 और 7 का डिफरेंस है 2 का। इन दोनों का डिफरेंस है 2 का, और इनका डिफरेंस है कितने का? 1 का। ठीक? तो यहाँ पर सभी को हम 2 बना सकते हैं। ये तो ऑलरेडी 2 है, इनको भी 2 बना देंगे। अब मुझे बताओ, 1 को 2 बनाने के लिए 2 का गुणा करेंगे तो 2 छक्के कितना हो गया? 12। 2 तो ऑलरेडी 2 है, तो 7 जैसे का वैसा। ये भी ऑलरेडी 2 है, तो 19 जैसे का वैसा। इस 1 को 2 बनाने के लिए 2 का गुणा करेंगे, 27 दूनी कितना होता है? 54। तो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर हमारे पास जो आया, वो सबसे बड़ी फ्रैक्शन। ये सबसे बड़ा नंबर आया, सबसे बड़ी फ्रैक्शन 27/28। ये सबसे छोटा नंबर आया, तो सबसे छोटी फ्रैक्शन 7/9। इस तरीके से हम लोग फ्रैक्शन को कंपेयर भी कर सकते हैं और ये निकाल सकते हैं कि फ्रैक्शन में छोटी फ्रैक्शन कौन सी होगी और बड़ी फ्रैक्शन कौन सी होगी। फ्रैक्शन के बारे में जितना बेसिक कॉन्सेप्ट था ना, ये सब कुछ हमने आज के इस लेक्चर में डिस्कस कर लिया। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा तो लेक्चर को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।